हेलो एवरीवन। सो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जो है क्लास 10th ICSE बोर्ड का स्पेसिमेन पेपर। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ तक कवर किया था। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट है, बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, नॉट सेक्शन बी, सेक्शन ए में है थ्योरी, सेक्शन बी में स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, तो उसको मैं कवर करूँगा। और बेसिकली ये आपका पूरा थ्योरी है और यहाँ पे 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चंस भी हैं। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इसके पॉइंट जो बेसिकली आंसर्स दिए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है डिफाइन द टर्म डेवलपमेंट। आपको डेवलपमेंट को डिफाइन करना है। ओके, डेवलपमेंट में ये जो सामने आप स्क्रीन में दिख रहा है ये इसका आंसर है बेसिकली। तो आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी इन द सेंस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट जो आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, अलग अलग राइटर्स की बुक में। 2 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट इतना तो लिखना पड़ेगा। डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, जितने भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, बेसिकली बायोलॉजिकल चेंजेस और बिहेवियल चेंजेस, ठीक है, वो डेवलपमेंट इंक्लूड होंगे। जितना हमारी बॉडी मैच्योर होती रहेगी, हम मैच्योर होते रहते हैं, एक्सपीरियंस मिलता है हमें, तो कैसे कैसे हमारी बॉडी क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। ग्रोथ अलग चीज़ है और डेवलपमेंट अलग चीज़ है। तो ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ग्रोथ के डेवलपमेंट के बारे में, आप इससे देख सकते हैं। देन एक नेक्स्ट है व्हाट इज प्लैंटर फैसिटिस इंजरी। बेसिकली ये इंजरी है। ओके, आपके जो एंकल है उसकी इंजरी है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जो ये इंजरी है बेसिकली इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लैंटर। प्लैंटर बेसिकली एक जो आपका एंकल है उसका मूवमेंट को हम प्लैंटर बोलते हैं, ठीक है। प्लैंटर फैशियल लिगामेंट विच सपोर्ट्स द आर्क ऑफ द फुट, उसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन आना। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग हो गया, वहाँ पे रेडनेस हो जाता है। ओके, अब उसकी वजह से होता क्या है, बेसिकली जैसे फुटबॉल में हम खेलते हैं, बास्केटबॉल में खेलते हैं, तो ये इंजरी हो सकती है। तो आपके हील में क्या होगा, यू विल फील द पेन। ओके, एंड इट इज़ कॉमन इन द रनर्स, जितने भी रनिंग करते हैं। आप बास्केट फुटबॉल भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, जितने हमारे स्प्रिंटर्स होते हैं, जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं। और इन मेनोपॉजल वुमेन, जो जिस वुमेन को मेनोपॉज हो रखा है, ओके, जिनके पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं, मेनोपॉज आते हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताता हूँ कि बेसिकली इंजरी है क्या। तो ये आपका है एंकल, ये आपको रेड पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका प्लैंटर फेसियल स्ट्रेन। ओके, तो इसी इंजरी को हम लोग ये बोलते हैं। ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि ये इंजरी बेसिकली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लिस्ट एनी 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। तो ये बहुत इजी है। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हो। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, न्यूरोमस्कुलर भी होता है आपका, हेल्थ डेवलपमेंट भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ भी होता है। तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। ओके, व्हाट इज कंकशन, स्टेट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ कंकशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजरी है, ठीक है। कंकशन बेसिकली क्या होता है, एक आपकी ब्रेन इंजरी होती है। आपने क्रिकेट में देखा होगा, अगर आपको याद होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है मानस लबुशैंग, वो एक कंकशन में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। आई मीन कि स्टीवन स्मिथ के जो सर पे बॉल लगती है, जो जोराफ आर्चर बॉल मारते हैं एशेज सीरीज में, तो उसके बाद कंकशन में मानस लबुशांग को लेके आए थे टीम में। तो कंकशन बेसिकली एक ब्रेन इंजरी है। जब इंजरी हमारे ब्रेन पे कोई इम्पैक्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उस इंजरी को हम लोग कंकशन बोलते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी दैट अफेक्ट योर ब्रेन फंक्शन। तो क्रिकेट में एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर नहीं आ सकता है, लेकिन ये रूल बना है कि अगर कंकशन का केस है तो प्लेयर को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने दिया स्टीवन स्मिथ और मानस लबुशैंग का, ये उसी का एग्जांपल है। सिम्टम्स क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ बैलेंस। आपने देखा होगा जब सर पे बॉल लगती है तो तुरंत जो फिजियो है वो ग्राउंड पे आते हैं, तो उनको फिंगर से कुछ इशारा करते हैं कि आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग एंड मेमोरी लॉस, वो भूल जाते हैं कि हाँ हम लोग कहाँ पे हैं, अगर सीवियर इंजरी है। रिपीटेड वोमिटिंग और नोजिया, हेडेक, इसी सिम्टम्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंकशन। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है वो स्टेट एनी 2 इमोशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव विच आर डिजायर्ड आउटकम ऑफ वेल प्लान फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। बेसिकली आपको 2 ऐसे इमोशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, उसको एक्सप्लेन करना है बेसिकली, जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम से वहाँ पे हमारे सामने आते हैं। ओके, कैसे हम लोग फिजिकल एजुकेशन में इमोशनल डेवलपमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। बेसिकली एबिलिटी टू कंट्रोल वेरियस इमोशन लाइक फियर एंड प्लेजर। अब इमोशन की बात कर रहा है तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे हम लोग अपनी होप और एंगर को, एग्रेशन को, एंजाइटी को और अपने आइडियाज़ को, अपने एटीट्यूड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं।
ओके, कैसे हम लोग खुद को मोटिवेट करते हैं, बेसिकली यही सब हमें लिखना है, कैसे हाउ वी आर कंट्रोलिंग अवर इमोशंस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगरनेस, एग्रेसिवनेस, सो हाउ वी आर कंट्रोलिंग, तो बेसिकली वी आर कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, डिफरेंट एक्टिविटीज। ओके, सो ये चीज़ आपको उसमें क्या करनी है, यू हैव टू मेंशन इन दिस क्वेश्चन, मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, कोई भी दो कॉज आपको बताने स्पोर्ट्स इंजरीज के। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के, तो इसमें से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ से देखना है तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हो। सो कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज बोल रहा है कि अगर आपकी फिटनेस नहीं है, किसी भी एथलीट की, किसी भी प्लेयर की क्या फिटनेस नहीं है, उनका पुअर मेंटल साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, मेंटली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इनएडिक्वेट वार्मिंग अप, प्रॉपर तरीके से आपने वार्मिंग अप नहीं किया, उसका तब खेलने चले गए, सडन आपको इंजरी हो गई। ठीक है, इक्विपमेंट आपके अच्छे नहीं है। ठीक है, आप गलत तरीके से स्किल यूज़ कर रहे हो, मान लो फुटबॉल में स्लाइड करना है। ठीक है, डिफेंडर्स क्या करते हैं, वो स्लाइड करते हैं, तो आपको स्लाइडिंग करने की टेक्निक नहीं पता है, आपका नी पहले आ गया तो नी में इंजरी हो जाएगी। और जबकि हम स्लाइड कैसे करते हैं, थाइस के उस पर करते हैं। ठीक है, पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ग्राउंड आपके अच्छे मेंटेन नहीं है, ग्राउंड में घास ज़्यादा है, पत्थर ज़्यादा है। ठीक है, तो इंजरी हो सकती है। अब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड सुपरवाइजर और कोच, आपके कोच अच्छे नहीं हैं, आपके टीचर्स अच्छे नहीं हैं ग्राउंड पे जो आपको प्रॉपरली बताएं, तो ये भी कॉजेज बन सकते हैं किसके, स्पोर्ट्स इंजरीज के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ऑफ 3 मार्क्स, एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रेंथ इज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये बोल रहे हैं कि हमें ये एक्सप्लेन करना है स्ट्रेंथ जो कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का वो क्यों है। ओके, सो बेसिकली स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, जितनी फोर्स हमारी मसल्स एक्सर्ट कर रही हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, या आप कह सकते हो मस्कुलर स्ट्रेंथ, क्योंकि मसल से उसको करिए। अब स्ट्रेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी गेम में, वो डिपेंड करता है कि गेम कैसा है। ओके, सो जितना आप स्ट्रेंथ यूज़ करोगे, जितना आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होगा उतना ही आप एक्सर्ट करोगे। और जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए। ओके, सो इनमें क्या स्ट्रेंथ चाहिए होती है, हर किसी गेम में हमें क्या स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ नहीं होगा तो हम लोग हमारी मसल्स फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने पूछा बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस के लिए। तो हमें अगर जहाँ पे ताकत लगानी है, पावर लगानी है, किसी इक्विपमेंट को लिफ्ट करना है, जैसे रेसलिंग में हम लोग प्लेयर को लिफ्ट करते हैं या अपोनेंट प्लेयर को लिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो इसलिए स्ट्रेंथ इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ओके, सो ये स्क्रीन में है आपके सामने ये, तो आप इसको लिख सकते हो अगर आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप और क्लियरली मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। सो स्ट्रेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोमॉर्फी बॉडी। सो एंडोमॉर्फ बेसिकली ये शेल्डन की बॉडी क्लासिफिकेशन है। अब एंडोमॉर्फ मतलब नाम से पता है, एंडो, एंडो मीन्स ये बहुत राउंडेड होंगे, क्या होंगे, राउंडेड होंगे। ठीक है, इनके जो हिप्स और शोल्डर्स हैं बहुत नैरो होते हैं, तो इनकी बॉडी पेयर शेप होती है। पेयर शेप मीन्स जैसे एक फ्रूट, पेयर इज अ फ्रूट जिसको हम नाशपाती बोलते हैं। ठीक है, वैसी बॉडी होती है इनकी, बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा होगा। ओके, देन ये बहुत ये थिक भी होते हैं। ठीक है, इनके लिम्स शॉर्ट होंगे, फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, इनका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो बेसिकली जैसे आपने रेसलर्स देखे होंगे या वेट लिफ्टर देखे होंगे, रेसलर्स नहीं, वेट लिफ्टर एक प्रॉपर है, पावर लिफ्टर्स हैं। ओके, तो ये जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी एंडोमॉर्फ है, मतलब बहुत मोटे मिलेंगे आपको। देखो जो रेसलिंग में या सॉरी वेट लिफ्टिंग में आपको हेल्दी चाहिए, क्योंकि आपको हेल्दी इन द सेंस कि फैट ज़्यादा होना चाहिए बॉडी में, जिससे क्या स्ट्रेंथ भी हो, तो वो आपको वहाँ मिलेंगे। सो दीज आर दी पॉइंट्स इन एंडोमॉर्फ बॉडी। बेसिकली ये वहाँ पे सर्वाइव करते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो। ठीक है, आपने देखा होगा इनकी बॉडी कैसे होती है, तो इनकी बॉडी जो है वो है एंडोमॉर्फ। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग 4th क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली एक थोड़ा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। प्रिया एक स्प्रिंटर है, ओके, और 100 मीटर रेस की स्प्रिंटर है। सो शी ऑफन लैग्स बिहाइंड कॉम्पिटिटर ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द रेस। रेस के स्टार्टिंग में वो थोड़ा पीछे रह जाती है। टू इम्प्रूव प्रिया स्प्रिंट स्टार हर कोच डिवाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उसके जो कोच हैं उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे बनाया। ही इंक्लूड्स रिफ्लेक्स एंड इंटरवल ट्रेनिंग टू इम्प्रूव हर स्टार्ट। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये है, विच प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डिड द कोच अप्लाई, विच कंपोनेंट ऑफ मोटर फिटनेस डिड द कोच टारगेट टू इम्प्रूव हर स्टार्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था कि इनिशियल फेज में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो स्प्रिंट की हम लोग बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कौन सा कंपोनेंट इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो स्प्रिंट मतलब 100 मीटर, 100 मीटर मतलब हमें क्या चाहिए, वहाँ पे स्पीड चाहिए। ओके, तो एक तो यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा ये बोल रहा है कोई ए में विच प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डिड द कोच अप्लाई।
तो आपने देखा होगा कि कम से कम वी हैव 10 to 12 स्पोर्ट्स प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, ओके। सो ऐसे वाले। सो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी मतलब ये हो गया कि जिस चीज़ की प्रॉब्लम है हम उसी चीज़ को ही वहाँ पे करेंगे। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें एंड्योरेंस आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो जिस चीज़ की प्रॉब्लम है वो हम उसी से ही करेंगे। मतलब कि जो कोच है हमारे वो भी 100 मीटर स्प्रिंट के होंगे, जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी हमारी किसमें हेल्प करेगी, 100 मीटर स्प्रिंट में, ओके। देन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है ये इज डिफाइन द टर्म हेल्थ एजुकेशन। ये जो क्या क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, डिफाइन द टर्म हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे है। देन राइट द 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। जो पीई टीचर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ओके। सो लेट्स सी। हेल्थ एजुकेशन बेसिकली जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, कैसे हमें अपनी बॉडी को फ्री ऑफ डिजीज रखना चाहिए, कैसे हमारे अपने बॉडी को ओबेसिटी है वो नहीं आने देना, मेंटेन करके रखना अपने बॉडी को। सो बेसिकली आप हेल्थ एजुकेशन तो बहुत कैसे आप डिजीज़ फ्री रहते हो, कम्युनिटी को आप कैसे हेल्प कर रहे हो डिजीज़ फ्री रहने में, अपनी हेल्थ के लिए कैसे मोटिवेट कर रहे हो। सो आपकी स्क्रीन पे ये लिखा है तो आप इसको पढ़ के एक बार लिख सकते हो अपने वर्ड्स में भी, कोई इसमें इशू नहीं है। राइट 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पीई टीचर। पीई टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका भी, अगर बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं। सो बेसिकली कैसे प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सुपरवाइज करना है, ओके। और सबसे मेन चीज़ हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टुवर्ड देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इन द सेंस इन द ग्राउंड ऑल्सो, इन द theory class also, okay. So then to supervise the physical education activities and events, if वहाँ पे the PE teacher is organizing a sports day or any sports activity, so how they will organize and supervise. So these are the responsibilities of PE teacher, okay. How the students can take part in physical activities, how they will motivate them, okay. Then to tell about the rules and regulation techniques of different sports, अलग अलग sports की technique क्या होती हैं, क्या rules होते हैं। So this is the responsibility of PE teacher, okay. Theoretical concepts of physical education, फिजिकल एजुकेशन खाली ग्राउंड तक ही लिमिटेड नहीं है, वो थियोरेटिकल भी है। तो कैसे उसको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं, ओके। prepare student for physical education examination. Examination means theory also and practical also, this is the main responsibility. Then to give knowledge about diet, nutrition, sports injuries, कैसे आपको कौन सी डाइट आपको करनी है, न्यूट्रिशन कितना लेना चाहिए, स्पोर्ट्स इंजरी से कैसे आपको बचना है, ओके, कैसे उनको टैकल करना है। तो एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, सो बेसिकली डायग्नोसिस करना है कि परफॉर्मेंस कैसे चेंजेस हो रही हैं स्टूडेंट्स की। टू ट्रेन, टू ऑफिशिएट एंड ऑर्गेनाइज इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़। इंट्रामुरल मीन्स जो भी गेम्स है स्पोर्ट्स आप अपने स्कूल के अंदर खेलते हो, और एक्स्ट्रामुरल मतलब जो आप दूसरे स्कूल में जाके खेलते हो, ठीक है, जहाँ पे अदर स्कूल्स के पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैसे उनको ट्रेन करना है, हाउ टू ऑफिशिएट, कैसे आप एक गेम को ऑफिशिएट करोगे, ये सब चीज़ें, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पी टीचर, ओके। नेक्स्ट जो है आपका इसका तो सेक्शन भी है। नेक्स्ट आपका है what is hip bursitis, state any 2 causes of hip bursitis injuries। तो बेसिकली ये आपकी एक इंजरी है जो कि हिप जॉइंट में होती है। तो हिप bursitis इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रूसा। इन्फ्लामेशन अगेन स्वेलिंग, रेडनेस आ जाती है, तो आपके हिप जॉइंट है उसमें, ओके। तो ये बेसिकली होता क्या है कि जब आप गिरते हो, जैसे फुटबॉलर्स को आपने देखा स्लाइड मारते हैं, तो कभी कभी डायरेक्टली जो उनका हिप है वो कॉन्टैक्ट में आता है, थाइज नहीं आती है, हिप कॉन्टैक्ट में आती है। या क्रिकेटर्स डाइव मारते हैं एयर में, तो उनके हिप में सीधे जो आउटर पार्ट है वो लग जाता है ज़मीन पे, हार्ड सरफेस पे। या बास्केटबॉलर कभी गिर गए, ठीक है, हैंडबॉल में कभी गिर गए, या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है हिप पे, बार बार हिप पे प्रेशर आ रहा है, ओके। या तो पीपल हु बाइक रन और स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड फुट मे बी प्रोन टू, जो बहुत टाइम तक क्या करते हैं, रनिंग करते रहते हैं या खड़े रहते हैं, तो सारा प्रेशर कहाँ आएगा, हिप पे आएगा। बाइक चला रहे हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया तो हिप पे आ रहा है, ओके। सो हिप बेसिकली इट इज़ द इन्फॉर्मेशन इन द हिप जॉइंट में। तो अब ये बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा और चेक करते हैं। ये आपका हिप जॉइंट है, ओके। सो ये जो इन्फ्लामेटेड लिखा है ब्रूसा, ये एक चीज़ है। ये अगर डायरेक्टली आपका आउटर पार्ट अगर ग्राउंड पर टच होता है हार्ड सरफेस पे, तो यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग आने लग जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी, रेडनेस आने लग जाएगा, जहाँ पे पेन बहुत होता है, ठीक है। तो इसी इंजरी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, हिप bursitis, ओके। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे आ रहा है वो आपका सेक्शन बी में अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओके। और कोई भी 2 गेम्स हैं, ठीक है, ऑन 2 गेम्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपको अगर आंसर्स लग रहे हैं, आप मैंने स्क्रीन में दिखाए हैं आपको, आप इनको लिख भी सकते हैं या अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो माई मोटिव वॉज टू शो द क्वेश्चंस ऑफ द स्पेसिमेन पेपर, कैसे बोर्ड ने आपके स्पेसिमेन पेपर बना रखे हैं।